अच्छा जी, हमने कुछ मईशत पे भी बात करनी है मुल्क पे, लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें एक चीज़ हमारा जो क्लाइमेट है या माहौल है। अभी अभी हमने एक वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक ट्विटर हैंडल है जो कि शेयर करते हैं डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स रिगार्डिंग दुनिया के मुख्तलिफ शहर या ममालिक। तो उसका एक अभी एक ट्वीट हम देख रहे थे जिसमें जो 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं इनमें से लाहौर इज कंसिडर्ड एज ऑन टॉप। हालांकि मैं कुछ खास मुत्तफिक नहीं हूँ इससे सीइंग द कंडीशन, लेकिन ये स्टेटिस्टिक्स का जो मयार है वो ये कह रहा है। और पेशावर को 5वें नंबर पे इसमें रखा गया, फैसलाबाद 16वें नंबर पे, 16वें नंबर पे। इंडियन शहर भी हैं दूसरे नंबर पे, चाइनीज, बल्कि अगर हम लिस्ट की बात करें तो चाइना का जो हूतान है इट्स ऑन सेकंड नंबर विद 94.3, लाहौर इज ऑन नंबर 1 विद 97.4, और फिर दिल्ली जो है भारत का वो 92.6 रेटिंग्स या पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। और इंडिया के काफी शहर इसमें शामिल है, पाकिस्तान से तो ये टॉप पे लाहौर को रखने से मैं मुत्तफिक हाँ, नहीं हूं। लाहौर नंबर 1, पेशावर नंबर 5 एंड फैसलाबाद इज नंबर 16। दैट्स अलार्मिंग जी, ये सोचने की बात है। अगर तो ये स्टैटिस्टिक्स जो बता रहे हैं उसके मुताबिक एक्यूरेसी है इनमें, तो लाहौर नंबर 1 पे क्यों है, इस पे हमें बहुत शिद्दत से सोचना चाहिए और इसकी केयर भी करनी चाहिए। सो जनाब, आगे हमारा सेगमेंट है उर्मिला। बिल्कुल, हमारा सेगमेंट है जिसपे हमने तज्जिया भी लेना है। आपको पता है मईशत के हवाले से, बजट को लेके हम बहुत वोकल हैं और हम कोशिश करें इस हवाले से बात करते नहीं। आज हम पहले आपको आवाम की राय बताएंगे, फिर अपने एक्सपर्ट से इस पर तज्जिया भी लेंगे। बजट के हवाले से आवाम क्या कहती है और क्या चाहती है, इसी हवाले से हमारा सेगमेंट है जी तड़के तड़के। इसमें सिकंदर भट्ट साहब गए हैं, देखते हैं आवाम से क्या बात की है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेसो तड़के तड़के में मैं हूं सिकंदर भट्ट। तड़के तड़के ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बजट की प्रपोजल कच्ची पेंसिल के साथ लिखना शुरू कर दी हैं। किस मद में कितनी रकम खर्च की जाएगी, इस चीज़ की कैलकुलेशन और हिसाब किताब जारी हैं। बजट कैसा होता है ये तो बजट आने के बाद ही बता सकेंगे, लेकिन अवाम इस आने वाले बजट के बारे में ज़हनी तौर पर क्या तवक्कुआत पैदा करके बैठी हैं, जानते हैं अवाम की जुबानी। मेरे साथ रहिएगा। बजट 2023-24 एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 16.6 ट्रिलियन रुपीस और इसमें 5,000 बिलियन खसारे के भी शामिल हैं। इसके अलावा इसी साल हमने बैरूनी मुल्कों से लिए हुए कर्जों में से 2140 बिलियन रुपीस बैंकों को वापस करने हैं। और याद रहे, ये 2140 बिलियन सिर्फ सूद की रकम है। जो भी महंगाई कर रहे हैं वो हमसे ही वसूल कर रहे हैं। दिन ब दिन हम तो बहुत ही तंग आए हैं, बहुत ज़्यादा। दोनों पार्टियों को हम बहुत, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग पिस रहे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्या करें बताएं। आपको क्या तवक्कुआत है कि क्या ये कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, ऐसे ही चलना, लड़ाई झगड़े चलने। कोई भी कुछ होता है, बिजली बढ़ा देते हैं, फिर 2 रुपये बिजली बढ़ा दी है। हर हफ्ते जाओ रेट बढ़े होते हैं, हर चीज़ में रेट रो रहे होते हैं, चीखें निकल रही होती हैं, कहाँ से पूरा करें। और वो जो लिमिटेड तनख्वाह होती है वो तो एक ही फिक्स होती है, वो कहते हैं नौकरी करनी ही करें वरना छोड़ के चले जाएं। इन शॉर्ट 2023 के बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ भी नहीं है, मुझे गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं जी, ये सुन लें, पीटीएम गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा लाजमी है कि पब्लिक का सेंटिमेंट ये है कि उनको बजट 2023-24 से कोई भी उम्मीद नहीं है। बजट 2023-24 का ऊँट आवाम के हक में किस करवट बैठता है, इस बात का बहुत हद तक इन्हिसार इस चीज़ पर है कि देखा जाए इस बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए कितना रिलीफ रखा गया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की क्लॉज 62 और 64 के दोबारा बहाल होने की भी तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। मज़ीद ये कि हाउस लोन के ऊपर टैक्स क्रेडिट देने की इजाज़त भी मिल सकती है। मौला खुश रखे। लाहौर के हवाले से एक रिपोर्ट आई है कि लाहौर में पोल्यूशन बहुत बढ़ गई है। जी। तो क्या एक शहरी होने के नाते आप गवर्नमेंट से ही अपील करना चाहेंगे कि वो हाइब्रिड कार्स और बाइक्स इंट्रोड्यूस करवाए ताकि कम से कम इस धुएं से तो जान छूटे? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब हाइब्रिड कार्स तो हम पाकिस्तान में तो बनाते नहीं हैं, हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो वो सस्ती तो मिलने वाली नहीं है लोगों को। नहीं, अगर फ़र्ज़ करें उसकी ड्यूटी ही कम कर दे गवर्नमेंट। देखिए, ड्यूटी कम करने से भी फ़र्क कितना नहीं पड़ा। अभी आपने सुना होगा कि रिसेंटली आरडी जो थी ना इंपोर्टेड कार्स पे, उन्होंने जो डबल की हुई थी उसको 100% से कम किया।
लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया क्योंकि डॉलर ही जो है 180 170 से एक साल में 300 का हो गया। मुआवजा के बिल बढ़ते जा रहे हैं, अब गैस भी महंगी हो गई है। सोलर एनर्जी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक को सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि सस्ते या इंस्टॉलमेंट पे या कोई स्कीम इंट्रोड्यूस कराई जाए कि जिसके तहत पब्लिक जो है वो सोलर सिस्टम अपने घर पे लगाकर बिजली हासिल कर सके। देखिए, स्टेट बैंक ने कुछ स्कीम्स रखी हुई है जिससे आप कंसेशनल रेट पे सोलर सिस्टम ले सकते हैं, लेकिन वो अभी तक इतना ज़्यादा जो है ना वो पब्लिक में मतलब वो आम नहीं हुआ। इन शॉर्ट, बजट 2023-24 क्या पब्लिक के हक में होगा? देखिए, अगर ये पॉलिटिकल बजट देंगे तो वो हक में होगा, लेकिन वो मुल्क के हक में फिर शायद ना हो। इट मीन्स के बजट 2023 पब्लिक के हक में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल है, अगर पब्लिक के हक में फैसला करेंगे तो फिर वो, मैं वही बता रहा हूँ कि वो सस्टेनेबल नहीं होगा ना। आपने आगे तो फिर IMF के पास ही जाना है ना, उन्होंने फिर वही मतलब टैक्सेस हमें लगवाने एक हैं। बैंकर या एक ब्यूरोक्रेट से या एक वजीर खजाना या मिनिस्टर से बेहतर है हमें एक जादूगर की ज़रूरत है कि जो इस चीज़ में सारा कुछ कर ले। बिल्कुल, अब जादूगर और दुआएं ही काम आ सकती हैं जो हालात। लो जी, बात तय हो गई है। महीना है जून का, खजाना है करून का। आवाम के हाथ बजट आ जाए, काम में जादूगर हमून दा। बजट 2023 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, जबकि उनकी पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्का है। देखना यह है कि 40% की शरह पर बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के मुकाबले में ये इजाफा किस हद तक सपोर्ट करता है। बजट 2023-24 की तैयारी है, गवर्नमेंट तैयार कर रही है, स्टम्प चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। जी आप बहैसियत पाकिस्तानी क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बजट किस तरह का होगा? जो तो इस टाइम सूरत हाल है ओवरऑल सियासत की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा बजट आएगा, लेकिन उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, तो देखते हैं क्या बनता है। इन शॉर्ट, वन लाइन जी, बजट 2023-24 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या कुछ अच्छा होने जा रहा है? हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते। बजट 2023 में IT और IT से रिलेटेड सर्विसेज को टैक्स फ्री करने के बारे में गौर किया जा रहा है। गवर्नमेंट का मानना है ऐसा करने से भारी मिकदार में ज़र मुबादला इकट्ठा हो सकता है। अच्छी पॉलिसी है, गुड लक। तो ये बताएं, बजट आ रहा है 2023 का और 24 का गवर्नमेंट का, ये बजट का एक बहाना है, आवाम को जदीद करने का ये एक तरीका है। PDM गवर्नमेंट जब आई तो उसने कहा कि जी हमारे काम में ये रुकावट है, ये रुकावट है, पिछली गवर्नमेंट रुकावट है। अब तो उनकी सारी रुकावटें भी साफ हो गई, ये अब भी वो अच्छा बजट नहीं दे सकेंगे। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। मैं सियासत के साथ बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई तक देखता हूँ। जो जितनी हुकूमतें तब्दील होती हैं वो पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाती है। अगर मैं बेबस ना होता, मेरी टांगें मजबूत होती, तो मैं किसी स्टेज पे होता। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इन लोगों से, खुदा के लिए ये आवाम को जलील करना छोड़ दें। अवाम इस वक्त पिस चुकी है। मुझे 3 बार उठाया गया यहाँ से, 3 बार गिरफ्तार किया गया। यार गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार किया है। 2 बार मार्केट वालों ने बचा लिया, दूसरी बार वो ले गए मुझे। वजह आप माजूर हो, आप इधर क्यों बैठे हो? आखिर मेरे साथ भी पेड़ लगा हुआ है, मैंने भी खाना खाना है। क्या ख्याल है? इनको इतना खौफ नहीं आया। जो मस्कीन आदमी होते हैं ना, जो नादार होते हैं, उनकी आवाज़ आसमान से टकराती है, लेकिन फिर भी ये बात नहीं आ रहा है। अब तो हम तो माजूर हैं, हमारी अगर मदद नहीं कर सकते हैं, हमें जलील न करें। खुदा के लिए बैठ के अपने मामलात हल करें। अगर माजूरों को आप वजीफा देते तो माजूर फर्श पे ना नजर आते। आप जितने मुल्कों में देखो, सब माजूर को मदद करते हैं, गिरफ्तार नहीं करते। नहीं जी, प्रोफेसर साहब की बातों में बहुत जान है। कपड़े बेचकर महंगाई ख़त्म करने वाले हुक्मरानों से इल्तमास है कि कुछ थोड़ा सा हल्के खुदा पे रहम करें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर।
तो ये था आज का प्री बजट तड़के तड़के, जिसमें हमने बजट 2023 के आने से पहले अवाम की तवक्कुआत का जायज़ा लिया। किस्सा मुख्तसर, अवाम को पीडीएम गवर्नमेंट से तवक्कुआत हैं भी और कईयों को नहीं भी हैं। बाकी असल फैसला तो बजट आने के बाद ही होगा। चंद चढ़ेगा तो कुल आलम देख लेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।